मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और आज हम तलाश करेंगे जी उर्दू के लेजेंडरी मूसीकार मास्टर गुलाम हैदर की आखिरी आरामगाह को। और मास्टर गुलाम हैदर जो है वो बहुत सारी खूबियों के मालिक थे, एक डेंटिस्ट थे, मगर वहाँ से उन्होंने जो है वो मौसीकी की तरफ उनका शगफ हुआ और फिर उन्होंने एक मौसीकार बनने को तरजीह दी और उसके बाद जो है वो सारी दुनिया में उनके नाम का शोहरा हुआ। मास्टर गुलाम हैदर पाकिस्तान बनने से पहले ही एक लेजेंड की हैसियत इख्तियार कर चुके थे। पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी अफसोसनाक बात तो यह है कि उन्हें उस तरह पजीराई नहीं मिली, मगर पाकिस्तान बनने से पहले वो अपनी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके थे। उन्होंने मुतादिद नामवर गुलकारों और गुलकाराओं को मुतारिफ करवाया जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो अपने नाम का सिक्का जमाया। बहरहाल जी चलते हैं इस कब्रिस्तान का थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद फिर मास्टर गुलाम हैदर की कब्र भी आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं जी पुराना सा कब्र हिस्सा है जी मियानी साहब का। मियानी साहब तो कब्रों का एक जंगल है जी। यहाँ आपको हजारों ऐसे लोग मदफून मिलेंगे जिन्होंने अपने अपने दौर में अपनी अपनी फील्ड्स में बेतहाशा नाम कमाया और बेतहाशा शोहरत कमाई और आज जो है वो यहाँ गुमनामी की हालत में पड़े हैं। बहरहाल जी रहे नाम अल्लाह का। कुरान पाक में अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें यूं बुला देंगे कि जैसे तुम कभी आए ही नहीं थे। तो अब देखिए यहाँ बेशुमार लोग ऐसे हैं जो एक वक्त में अपने बड़ी बासर लोग होंगे, बड़ी अहम तरीन लोग होंगे, मगर आज वो खाक के साथ खाक हैं। हर इंसान ने एक दिन मरना है जी, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। तो मरना तो एक दिन सब ने है जी। मरने से पहले पहले इंसान को इतना चाहिए कि अपनी आगबत की फिक्र जरूर करनी चाहिए। लोगों में मैं बार बार एक जुमला बोलता हूँ कि लोगों में आसानियाँ तकसीम करें। उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक जो है वो इंसानों की खिदमत को, मखलूक की खिदमत को बड़ा पसंद करते हैं। वो रब करीम अपने तो शायद हक माफ़ कर देता है, लेकिन जो इंसानों का हक है वो कभी माफ़ नहीं करता। तो ये देख लीजिए कब्रिस्तान में हम अब तलाश कर रहे हैं जी। ये सामने न्योला देखें जी। कब्रिस्तान में आपको इस किस्म के ही जानदार देखने को मिलते हैं। ये देखें सामने न्योला, ये देखें कीड़े मकोड़े खाता हुआ न्योला। मास्टर गुलाम हैदर के एक वक्त में बड़ा शोहरा था जी और कहते हैं हिंदुस्तान में वो चोटी के मूसीकार थे। कहा यह जाता है कि उन्होंने एक वक्त में एक फिल्म की मूसीकी देने के लिए 70,000 रुपये वसूल किए और उस वक्त 70,000 रुपये सर बहुत बड़ी रकम होती थी। आज का ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया बनता है। तो इतने बड़े वो गुलकार थे, इतने बड़े वो मूसीकार थे। बहरहाल जी जमीन खा गई नौजवान, कैसे 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 हीरे और कैसे कैसे लोग जो हैं वो आज इन कब्रों में आराम फरमाएं। जब भी कोशिश किया करें कि कब्रिस्तान जरूर आया करें। इंसान को अपनी मौत याद आती है। अब हम जी जो मुझे निशानी दिखाई गई वो तो यही है। करीब पहुंच चुके हैं जी। अब हम ये बिल्कुल जी मेरा ख्याल है हम बिल्कुल करीब हैं जी उस कब्र के। जी बिल्कुल यही है, क्योंकि जो निशानी बताई गई थी वो यही है। ये है जी मास्टर गुलाम हैदर की कब्र। ये है जी मूसीकार आज़म। 1953 की उनकी वफात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेजेंडरी मूसीकार मास्टर गुलाम हैदर की आखिरी आरामगाह पर। बेशुमार सुरीली धुनों के खालिक मास्टर गुलाम हैदर की ये कब्र लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। उन्होंने 3 इतने बड़े नाम मौसीकी को दिए जिनका आज तक जो है वो फन मौसीकी में कोई मुकाबला ना कर सका। मैडम नूरजहान जो कि एक लोकल सतह पर गाने वाली गुलकारा थी, उन्हें मास्टर गुलाम हैदर ने पूरी दुनिया में मशहूर कराया। शमशाद बेगम से ऐसे ऐसे गाने गवाए कि पूरी दुनिया उनके नाम की मोतरफ हो गई। और इसके अलावा लता मंगेशकर को मुतारिफ कराने का सेहरा भी मास्टर गुलाम हैदर के सर ही है। कहा जाता है कि मास्टर गुलाम हैदर एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक नौउम्र लड़की वहां पर जो है वो कुछ गुनगुना रही थी। उनको इनकी गुनगुनाहट बड़ी पसंद आई और उसे ऑडिशन के लिए बुला लिया।
बाद जब ऑडिशन लिया तो वो लड़की पास हो गई और फिर वो सुरों की मलका लता मंगेशकर कहलाई। एक दफा मास्टर गुलाम हैदर ने उनसे कहा था कि याद रखो, जिस वक्त तुम्हारी आवाज दुनिया में फैली उसके बाद कोई दूसरा किसी के आवाज की जानब तवज्जो नहीं करेगा। और मास्टर गुलाम हैदर की ये बात पूरी हुई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि लता मंगेशकर से बड़ा कोई भी मौसीकी में नाम नजर नहीं आया। मास्टर गुलाम हैदर का फिल्मी मौसीकी में वैसा ही मकाम है जो फिजिक्स में अल्बर्ट आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन का है। उन्होंने 90 साल पहले फिल्मी मौसीकी की जो शक्ल वज़ा की, लगभग एक सदी गुजरने के बावजूद आज भी फिल्मों के प्लेबैक म्यूजिक उन्हीं अज्जाए तरकीबी पर मुश्तमिल है। मास्टर गुलाम हैदर 1906 में सिंध के शहर हैदराबाद में पैदा हुए। बचपन से ही मौसीकी से दिलचस्पी थी, मगर उन्होंने तालीम दांतों की डॉक्टरी की हासिल की और फिर डेंटिस्ट का अपना क्लिनिक बनाया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अपने जमाने के मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और पंचोली स्टूडियो के मालिक सेठ दल सिख पंचोली दांतों के इलाज के लिए उनके पास आए। दौरान गुफ्तगू सेठ पंचोली ने बताया कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की तलाश है। डॉक्टर गुलाम हैदर ने उसी वक्त क्लिनिक में हारमोनियम खोला और सेठ पंचोली को बहुत सी धुनें सुना दी और यहीं से फिर उनके म्यूजिक डायरेक्टर बनने का आगाज हुआ। उन्हें पंचोली स्टूडियो में म्यूजिक डिपार्टमेंट का सरबराह बना दिया गया। मास्टर गुलाम हैदर ने लाहौर के बाद कलकत्ता और मुंबई की बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी फिल्मों की पसे पर्दा मौसीकी दी। उन्हें अपने ऐद का मौसीकार आजम तस्लीम किया गया। मास्टर गुलाम हैदर से पहले उस्ताद झंडे अली खान को मुत्तहिदा हिंदुस्तान में पसे पर्दा मौसीकी का पहला मुस्तनद और नामवर मौसीकार करार दिया जाता था। उस्ताद झंडे अली खान बड़े सगीर के एक बड़े नामवर मौसीकार नौशाद के उस्ताद थे। बड़े सगीर पाक व हिंद में 3 मौसीकारों को मौसीकार आजम का खिताब दिया गया, जिसमें पहला खिताब मास्टर गुलाम हैदर, उसके बाद नौशाद और फिर ख्वाजा खुर्शीद अनवर शामिल हैं। कहते हैं कि मास्टर गुलाम हैदर अपने जमाने का सबसे ज्यादा मुआवजा वसूल करने वाले मौसीकार रहे। 1945 में उन्होंने फिल्मसाज और हदायतकार महबूब की फिल्म हमायूं के लिए उस जमाने में 1 लाख रुपया मुआवजा वसूल किया, जो एक रिकॉर्ड है। ये वो जमाना था जब एक मारूफ तरीन म्यूजिक डायरेक्टर 10,000 रुपए से ज्यादा मुआवजा नहीं ले सकता था। उनकी मशहूर फिल्मों में स्वर्ग की सीढ़ी, मजनू, गुले बिकावली, यमला जट, खजांची, चौधरी, खानदान, हमायूं, मंजदार, शहीद, चल चल रे नौजवान, कनीज, बेकरार और गुलनार शामिल हैं। 1953 में मास्टर गुलाम हैदर महज 45 बरस की उम्र में कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। मास्टर गुलाम हैदर की बेशुमार धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं, मगर उनको एक एजाज हासिल ये भी है कि उन्होंने बड़े सगीर की मौसीकी को मलका तरन्नुम नूरजहान, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम जैसी सदियों पर फैली मधुर आवाजों का तोहफा दिया। उन्होंने शमशाद बेगम को सिर्फ 12 साल की उम्र में मुतारिफ कराया, जो बाद अज़ा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की पहली नामवर फिल्मी गुलकारा के तौर पर सामने आई। मास्टर गुलाम हैदर ने उस वक्त लता मंगेशकर की सलाहियतों को पहचाना जब कमर्शियल मार्केट में वो एक कोर्स गर्ल थी। लता मंगेशकर ने भी अपने मौसम का हमेशा एहसान याद रखा, जैसी ये कल की ही बात हो। वो हमेशा मास्टर गुलाम हैदर का नाम बड़े एहतराम से लेती। इस हवाले से 2 रवायात गर्दिश करती हैं। एक रवायत के मुताबिक मास्टर गुलाम हैदर एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे कि उन्हें एक नौजवान लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी। उन्होंने उस लड़की को ऑडिशन के लिए बुलाया और बाद अज़ा जब वो ऑडिशन में पास हो गई तो उसे मुख्तलिफ फिल्मों में गाने गाने को दिए और यूं फिर मौसीकी की दुनिया को सुरों की मलका लता मंगेशकर मिली। और एक और रवायत में लता मंगेशकर अपने खानदान की बड़ी औलाद थी। वालिद के वफात के बाद तमाम घराने की कफालत की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। वो मुख्तलिफ फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा करती और कोर्स में गाने गाती, जिससे उसके घर का खर्चा चलता। फिर एक दिन मास्टर गुलाम हैदर की नजर लता मंगेशकर पर पड़ी। उसने आवाज सुनी, उन्हें उसकी आवाज पसंद आई और फिर वो उसे लेकर मारूफ फिल्मसाज शेषधर मुखर्जी के पास गए और फिर उन्हें राजी करने की कोशिश की कि इस लड़की की आवाज में गाए हुए गीत पूरी दुनिया में मशहूर होंगे। मगर शेषधर मुखर्जी ना माने, जिसकी वजह से मास्टर जी ने उनकी कंपनी से रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो उन्हें लेकर मुंबई टाकीज स्टूडियोज की जानिब चल पड़े। बाद अज़ा जब लता मंगेशकर मशहूर हुई तो शेषधर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने मुख्तलिफ फिल्मों के लिए गाने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड करवाए। कहते हैं कि जिंदगी के आखिरी सांस तक लता मंगेशकर मास्टर गुलाम हैदर की मद्दाह रही और उनको हमेशा अपना मोहसन मानती। मास्टर गुलाम हैदर के बेटे के मुताबिक एक बार लता ने उन्हें बम्बई बुलवाया, उनकी माँ को अपनी माँ के साथ बिठाया और खुद उनकी माँ के कदमों में बैठ गई और यही
यही हाल मैडम नूरजहां के साथ भी था। वो इलाकाई सतह पर जानी जाने वाली एक नौमर गुलकारा थी, मगर मास्टर गुलाम हैदर ने जब उनको बुलाया, उन्हें सुना, फिल्मों में चांस दिया और फिर कहा कि एक दिन ये लड़की बड़ी तरक्की करेगी। मास्टर गुलाम हैदर यकीनन जोहर शनास थे। उन्होंने शमशाद बेगम, लता मंगेशकर और नूरजहां के मुतालिक जो कहा, आने वाले वक्त में उसे साबित किया। आज लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मौसीकार आजम मास्टर गुलाम हैदर की ये तकरीबन 75 साल पुरानी कब्र है, जिसके मुतालिक उनकी औलाद के अलावा शायद ही किसी को इल्म हो। मगर हम अपने चैनल पे ऐसे ही अपने वक्त के नाबगा रोजगार हीरोज को पेश करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा हमारी इसी तरह हौसला अफजाई करेंगे जिस तरह आप माजी में करते आए। मियानी साहब कब्रिस्तान में एक बड़ी गुमनाम से हिस्से में ये कब्र है जी, और शायद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को इल्म भी नहीं होता होगा कि कितनी बड़ी शख्सियत के कब्र के करीब से गुजर रहे हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक मास्टर गुलाम हैदर समेत तमाम मुरीदीन की मग़फ़िरत फरमाए।